वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि एक्सियल फ्लो टरबाइन में उसकी जो ब्लेड की हाइट रहती है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लेड हाइट कहाँ पे होती है, किस टर्म की बात कर रहे हैं, किस एरिया की। सपोज करिए ये अपना शाफ्ट है। शाफ्ट में अपना क्या, एक रोटर लगा रहता है। शाफ्ट में क्या लगा रहता है? रोटर। अब इस रोटर को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, फिर देखते हैं। ये रोटर हो गया अपना, और इसके चारों तरफ अपना क्या रहता है? ब्लेड्स लगी रहती हैं। ये रोटर हो गया। इस रोटर में ही अपनी क्या रहती हैं? ब्लेड्स लगी रहती हैं। तो ये जो रोटर है इसकी डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं? ड्रम, रोटर ड्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो ये लगा है इसी के ऊपर अपनी क्या रहती हैं? ब्लेड्स रहती हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो रोटर ड्रम की डायमीटर रहती है इसको रोटर ड्रम डायमीटर बोलते हैं। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब ये जो ब्लेड लगी है, ये इसकी जो थिकनेस रहती है, ये वाली जो थिकनेस रहती है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं? ब्लेड हाइट। ब्लेड यहां से शुरू होकर यहां तक एक्सटेंड हुई है, तो इसी की जो हाइट है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड हाइट। जहां से ब्लेड शुरू होकर ब्लेड यहाँ पे खत्म हो रही है, अपने को यही कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट ब्लेड हाइट कैलकुलेट अपन लोग कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है कि जितना मास इनलेट होगा उतना एक्सिट होगा, यदि कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो। और कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आती है अपने पास रो ए वी। ठीक है, तो अपने पास स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ साथ रो मिल जाता है, वेलोसिटी रहती है, मास फ्लो रेट दिया रहता है, और एरिया अपने को देखना है। एरिया कौन सा लेना है देखते हैं। तो एरिया अब मान लेते हैं कि रोटर के पूरे, अब एक्सियल फ्लो में अपन लोग मान लें कौन सी बात कर रहे हैं? रिएक्शन टरबाइन की या प्रेशर कंपाउंडेड की। क्यों? क्योंकि उसी में ऑल अराउंड द पेरीफेरी क्या रहता है? स्टीम का एडमिशन होता है। अब जबकि कर्टिस टरबाइन जो रहती है, वेलोसिटी कंपोनेंट रहती है, उसमें पूरी पेरिफेरी के अलोंग जो रहता है स्टीम का इंजेक्शन नहीं होता। सिर्फ रिएक्शन और प्रेशर कंपाउंडेड में ही पूरी पेरिफेरी के अलोंग क्या रहता है? स्टीम का इंजेक्शन रहता है। पार्शियल एडमिशन नहीं रहता, फुल एडमिशन रहता है। तो जब फुल एडमिशन रहेगा, फुल एडमिशन रहेगा तो क्या फुल एरिया काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, फुल एरिया। तो अब यहां पे भी मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है? एच है, वो तो होगी ही। और ये डिस्टेंस भी कितनी है? एच है। तो अपने को जो फुल एरिया लेना है तो उसमें अपने को एक मीन डायमीटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मीन डायमीटर, स्मॉल डीएम या कैपिटल डीएम। अब देखिए इसमें ये अपनी क्या हो गई? एच, और ये वाली डिस्टेंस डी। अब मीन डायमीटर अपने को लेना है तो मतलब दो सर्कल बन रहे हैं, दोनों सर्कल का मीन डायमीटर कौन सा होगा? ये जो इसके बीचों बीच जाएगा। मीन डायमीटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टीम क्या है, यहां से शुरू होकर ऐसे फ्लो होकर बाहर निकलेगी, तो कब वो यहां पे है कब वो वहां पे है तो अपन लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना। यहां से शुरू होकर ऐसे यहां से फ्लो निकलेगी, तो मतलब इस पूरी पेरिफेरी के अलॉन्ग वो ट्रेवल कर रही है। अपन ये डायमीटर लेंगे तो वो पर्टिकुलर रहेगा, और पूरा ये वाला ले लेंगे तो वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो अपन लोग क्या लेते हैं? मीन डायमीटर। तो ये वाली डायमीटर कौन सी हो गई आपकी? मीन डायमीटर, कैपिटल डीएम या स्मॉल डीएम। ये आपकी क्या हो गई? मीन डायमीटर। तो अपने को एरिया जो लेना है, क्या लेना है? एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई डी एम इंटू एच कर दे। एच क्या? ये जो हाइट है, थिकनेस है, उसकी ब्लेड की हाइट है, उसको क्या बोलेंगे? एच। अगर पाई डी एम इंटू एच कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। अब डीएम क्या है? ध्यान से देखिए, डीएम इज इक्वल टू क्या है? डी प्लस एच होगा। ये एच बाई टू और ये एच बाई टू, ऐसे समझिए, डी प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू, तो क्या होगा? डी प्लस एच होगा डीएम। तो एरिया जो अपना, जिस एरिया से अपन कौन सा एरिया निकाल रहे हैं? जिस पूरे एरिया से अपने क्या स्टीम फ्लो हो रही है वो वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो पाई डीएम, और इस पूरे एरिया के अलॉन्ग, अपनी ब्लेड की हाइट के अलॉन्ग पूरी स्टीम फ्लो हो रही है, तो अपने पास ये इतना एरिया आ गया। इस पूरे एरिया से क्या हो रही है? अपनी
स्टीम फ्लो हो रही है। तो मास फ्लो रेट में अपना क्या हो गया, m डॉट इज इक्वल टू रो पाई डी एम एच, और v कौन सा लेंगे, फ्लो वेलोसिटी लेंगे। क्यों, क्योंकि अब स्टीम रोटर में पहुंच चुकी है ना, रोटर में स्टीम को फ्लो कौन करा रहा है, फ्लो वेलोसिटी फ्लो करा रही है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, फ्लो वेलोसिटी लेंगे अपन लोग, या एक्सियल वेलोसिटी देंगे, एक्सिस के अलावा मूवमेंट हो रहा है इसलिए। तो अपने पास मास फ्लो रेट है रो अपने को क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो वो क्या होता है, 1/रो के बराबर रहता है, Vg से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को। और अगर इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दिया है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x Vg। तो इसमें अपन लोग सुधार कर लें, इसमें क्या हो जाएगा, पाई dm h vf अपॉन रो की जगह क्या लिखते हैं, x Vg। यदि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो x कितना हो जाएगा, फॉर सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम x 1 हो जाएगा। और अगर नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो x की वैल्यू यहाँ रख के मास फ्लो रेट अपन लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने को क्या अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपने को m पता है, ये सारी वैल्यूज पता है, और vf भी पता है। तो h यहाँ से अपन लोग बड़ी इजीली h के टर्म पे इसको सॉल्व कर ले और h कैलकुलेट कर सकते हैं। dm कहाँ से निकलेगा, u जो होता है पाई dn अपॉन 60। तो ये dm जो है मीन डायमीटर ही लेंगे इसके रोटेट होने की। क्लियर। उसके बाद जो h लेते हैं अपन लोग, h कितना लेते हैं, h को लेते हैं k d के टर्म में, मतलब कितना परसेंटेज है डायमीटर के टर्म में, रोटर डायमीटर के, रोटर ड्रम डायमीटर के। k क्या होता है, डिजाइन कांस्टेंट। k क्या होता है, डिजाइन कांस्टेंट, और k की वैल्यू वेरी करती है 0.08 टू 0.1, जनरली रहती है 0.083। ये k की वैल्यू यहाँ पे वेरी करता है। और h नहीं दिया है आपको और सिर्फ रोटर ड्रम डायमीटर दिया है, तो अपन लोग k की वैल्यू ये लेके h भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से अपन लोग क्या, ये रोटर होता है, रोटर के ऊपर ब्लेड्स लगी रहती हैं, ये ब्लेड की हाइट रहती है। मीन डायमीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टीम कंटिन्यूसली यहाँ से लेकर आगे तक बढ़ती रहती है, इसलिए मीन डायमीटर लेते हैं। मीन डायमीटर से अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एयर मतलब इतने पूरे एरिया में स्टीम फ्लो होता है। कौन सी वेलोसिटी फ्लो कराती है, vf वेलोसिटी फ्लो कराती है, इसलिए vf। अब यहाँ पे dm की जगह तुम क्या लिख लो, चाहो तो d प्लस एच लिख लो, इंटू एच लिख लो, जैसा चाहो वैसे, तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मिल चुके हैं। आई होप ब्लेड हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सियल फ्लो में ये आपको क्लियर है। लेकिन ध्यान देना, ये कब के लिए है, जब ऑल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ रोटर स्टीम इज इंजेक्टेड, जब पूरी सर्कमफेरेंस के अलाउंग जब स्टीम को इंजेक्ट किया जाएगा तब के लिए है। पार्शियल एडमिशन के लिए ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने आपको बताया कि अगर मास फ्लो रेट नोजल से पूछा गया है कि नोजल से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, तो उसमें नोजल का एग्जिट एरिया दिया होगा और उसमें नोजल की वेलोसिटी जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाइट कैलकुलेट करना है तो अपने को हाइट इसी वाले टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ ब्लेड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।